बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 के आज हम थ्योरम स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 16 का 16.1 इजी थ्योरम है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इजी वे में समझा दूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए। सबसे पहले ना ये चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम समझने से पहले ना पीछे इसका बैकग्राउंड समझ लेना कि ये थ्योरम ना एरिया से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी चीज़ का। लेट्स सपोज हमारे पास ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास सिंपल दो ट्रायंगल्स होते ना, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास होते और हमें कहा जाता है कि बताओ कि ये ट्रायंगल्स हैं दो, ये जो है ना लेट्स सपोज सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, हमें बताओ कि ये दो ट्रायंगल्स बराबर हैं या नहीं है। सिर्फ अगर हमें ट्रायंगल्स बराबर करने पड़ते हैं ना, ए बी सी हम इसे मेंशन कर देते हैं, डी ई एफ, हम क्या करते इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर लेते। इसकी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती, ये वाली इसके बराबर हो जाती, तीसरी साइड इसके बराबर हो जाती। या हम एक एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर देते। छह चीज़ें हमेशा दो ट्रायंगल्स में बराबर होती हैं जो भी कॉन्ग्रुएंट हो। तीन एंगल्स और तीन साइड्स ये हमेशा बराबर होती हैं। जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर होते हैं उनमें ये छह चीज़ें बराबर होना बहुत सख्त ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस वाली चीज़ को मतलब इसमें से कोई भी तीन चीज़ें इन तीन चीज़ों के बराबर कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। लेकिन अब हमें ना सिर्फ ये दो ट्रायंगल्स बराबर नहीं करने, इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज़ को हमें बराबर करना है। अब जब इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज़ को बराबर करना है ना, तो इसका मतलब है 1/2 तो कांस्टेंट है। इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें बेस सेम करनी है, इन दो ट्रायंगल्स की हमें हाइट सेम करनी है। और ये दो चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में ही कहा दिया है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स या दो पैरेललोग्राम्स ऐसे होंगे। इसी तरह एरिया जो पैरेललोग्राम है उसका हमारे पास फार्मूला हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट यानी अगर दो पैरेललोग्राम आपको दे दिए हैं यूं, इनकी बेस और हाइट दोनों की सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी सेम होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना दो पैरेललोग्राम है। मिसाल के तौर पर हम सीधा स्ट्रेट डालें तो एक पैरेललोग्राम बड़ा आ सकता है, एक छोटा आ सकता है, एक की हाइट ऊपर आ सकती है, एक की हाइट नीचे आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम दो पैरेलल लाइंस डाल देते हैं यूं। अगर हम दो पैरेलल लाइंस डाल देना, अब इन दो पैरेलल लाइंस का हमें पता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस बराबर हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हमने बराबर किया। अब इस पे अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल्स इस तरीके से बना दें या दो पैरेललोग्राम बना दें यूं, ये मैंने स्टार्ट स्ट्रेट जोड़ दिया। अगर स्टार्ट स्ट्रेट नहीं भी जोड़ना ना, यानी एक ट्रायंगल यू बना दें, एक ट्रायंगल यू बना दें। जब भी कोई भी दो ट्रायंगल्स या दो रेक्टेंगल्स या दो पैरेललोग्राम्स या दो स्क्वायर, जब भी वो दो सेम पैरेलल लाइंस पे होंगे ना, तो उन दोनों का हमेशा एरिया बराबर होगा। मिसाल के तौर पे मैंने दो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम यू बना दिया, एक पैरेललोग्राम यू बना दिया। अगर ये जो मैंने पहले दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा की थी ना पैरेलल लाइंस, ये जो है ना अगर ये एक एल्टीट्यूड्स पे, अब ये जो है ना ये दोनों अगर इसी दोनों पैरेललोग्राम इसी सेम पैरेलल लाइंस पे ड्रा किए गए ना, तो हमेशा इनके एरियाज बराबर होंगे। अब कैसे बराबर होंगे उसको जो है ना हम थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चार थ्योरम है, चार थ्योरम्स का मैं आपको बैकग्राउंड बता दिया। ठीक है, चारों थ्योरम्स में क्या होगा मैं पहले मोटा मोटा बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहला जो थ्योरम होगा ना 16.1.1, उसमें दो सेम पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, दो आपके पास जो है ना मतलब दो आपके पास ये होंगे, या मैं डायग्राम किसी और तरीके से बना देता हूँ। यूं डायमंड शेप आपने दो ट्रायंगल्स बनाने यूं। अब आप इसमें आपके पास ये एक लाइन है पैरेलल, एक लाइन इतनी बड़ी ये पैरेलल है। ठीक है, इन दो पैरेलल, इन दोनों में जो है ना एक यहाँ पे ए बी सी डी, एक ये पैरेललोग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम ये बन गया। ठीक है, एक इस तरह का होगा। ठीक है, अगला जो है ना आपके पास 16.1.2 इस तरह का होगा कि दो पैरेलल लाइंस होंगी, उसमें आपने दो पैरेललोग्राम ड्रा करने हैं, उनकी बेसिस सेम नहीं है बस। ठीक है, यूँ होगा। तीसरा इस तरह का होगा कि दो ट्रायंगल्स होंगे, दो पैरेललोग्राम मतलब वही होंगी, दो पैरेलल लाइंस होंगी, आपने उसमें दो ट्रायंगल्स को इस तरह के बनाने हैं कि उनकी हाइट भी सेम आ जाए, उनकी बेसिस भी सेम आ जाए। बेसिस सेम का मतलब ये है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था वहीं पे वो एंड हो गया। एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये तीसरी होगी, चौथी इसी तरह होगी। दो पैरेलल लाइंस होंगी, आपने दो ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं, उन दो ट्रायंगल्स को बराबर करना है, यानी इसकी बेस और इसकी हाइट बराबर करनी है। तो इस तरह के चार थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, वही सेम चक्कर है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस पे ड्रा करनी है। दोनों पैरेलल लाइंस पे ड्रा करने के बाद दो में पैरेललोग्राम है, एक में बेस सेम है और एक में बेस अलग है, दो पैरेललोग्राम अलग अलग है। इसमें एक में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की बेस एक जैसी है। ठीक है, और एक में जो है ना बेस सेपरेट है और दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं।
ठीक है, अब ये जो हमारे पास थ्योरम है इसको हमने, ये देखें दो पैरेललोग्राम्स हमने बनाए हैं। एक पैरेललोग्राम्स ये है, इस पैरेललोग्राम को, अगर एक पैरेललोग्राम को आपने देखना है ना, इस ट्रायंगल को छुपा दें, इस ट्रायंगल को छुपाएं और इस लाइन को इग्नोर करें तो आपको ट्रायंगल नज़र आएगा ABEF, एक पैरेललोग्राम ये नज़र आएगा। इस ट्रायंगल को छुपाएं, दरमियान वाली लाइन को इग्नोर करें, आपके पास एक पैरेललोग्राम ये नज़र आएगा ABCD। ये देखिए जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना, पैरेललोग्राम्स ऑन दी सेम बेस, एक बेस होनी चाहिए, एक ये बेस होनी चाहिए एक, उस पे आपने दो पैरेललोग्राम्स ड्रा करने हैं। उस पे हमने जो है ना दो पैरेललोग्राम्स ड्रा किए हैं, दो पैरेललोग्राम्स, एक ही बेस थी उस पे हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रा किए हैं। वो कह रहे थे कि दो पैरेललोग्राम्स ड्रा करने हैं, सेम बेस पे करने हैं और उनके सेम पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। एक पैरेलल लाइन सेम ये है, एक पैरेलल लाइन सेम ये है, ठीक है ना, इक्वल एल्टीट्यूड्स पे होने चाहिए और वो जो है ना इक्वल इन एरिया होंगे। अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया, इसको छुपाएंगे ABEF और एक हमारे पास है ABCD, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है ना वही हमारे पास गिवन में आ जाता है। लेट्स सपोज अगर हमने गिवन लिखना है तो गिवन किस तरह लिखेंगे, गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना उसी से हम गिवन बनाते हैं। पैरेललोग्राम्स है, आपने लिख देना है कि पैरेललोग्राम्स, चूंकि दो पैरेललोग्राम है आपने लिख देना है 2 पैरेललोग्राम्स। क्वेश्चन में नाम नहीं दिए होते, इसमें आपने नाम डाल देने होते हैं, ABCD एंड ABEF। अपनी आसानी के लिए ना हम इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं यूँ, इस तरह बुक में हुआ है, ताकि जो है ना हमें इजीली पता लग सके। पैरेललोग्राम, सिर्फ आपने इस ट्रायंगल को छुपाना है, ये वाली लाइन इग्नोर कर देना, आपको पैरेललोग्राम नजर आएगी। इस ट्रायंगल को घुमाना है, इस पैरेललोग्राम, इस लाइन को इग्नोर कर देना, आपको दूसरा पैरेललोग्राम नजर आएगा। टू पैरेललोग्राम्स ऑन दी सेम बेस, यहाँ पे आपने लिख लिया टू पैरेललोग्राम के नाम लिख दिए, ऑन दी सेम बेस, सेम बेस पे होने चाहिए। सेम बेस, बेस क्या है AB, और कोई नीचे वाली बेस तो है नहीं। ऑन दी सेम बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और लिख दो एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, एक पैरेलल लाइंस AB है और उसके सामने जो पैरेलल लाइंस है वो DE है, AB एंड DE, ठीक है। आर इक्वल इन एरिया, बस इस चीज़ को छोड़ दो क्योंकि वो चीज़ हमने प्रूव करनी है। देखें गिवन आपको समझ आ गया, टू पैरेललोग्राम से ABCD जो हमारे पास क्वेश्चन था उसी से हमने गिवन बना लिया। नेक्स्ट हमने जो चीज़ प्रूव करनी है, अब प्रूव हमने क्या करनी है, प्रूव हमने ये करना है इक्वल इन एरिया, यानी दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया हमने बराबर करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये साइन होता है, पैरेललोग्राम ABCD को हमने बराबर करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, इसके हमने बराबर करना है। कोई इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे और रीजंस पे आएंगे। ये गिवन आपको यकीनन समझ आ गई होगी, तो मैं ये गिवन मिटाने लगा हूँ ताकि हम वहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट्स और रीजंस करने स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया, और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे करने लगे हैं इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स पे आते हैं। अब देखें हमने जो है ना यहाँ तक तो हमने कर लिया कि दो पैरेललोग्राम से क्या क्या उसका गिवन था और क्या प्रूफ था। अब हम स्टेटमेंट्स और रीजंस पे आते हैं। स्टेटमेंट्स में सबसे पहले ना आपने एक पैरेललोग्राम लेना है, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अगर हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन होता तो हम बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम का निकल आता। अब हमने क्या करना है, पहले जो है ना हम कोशिश करते हैं इस ट्राइंगल को छुपा देते हैं, दरमियान वाली लाइन को इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास ABCD एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालेंगे। उसके बाद दूसरी पैरेललोग्राम का निकाल देंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे हम। फिर हम कहेंगे कि दोनों जो है ना एरिया इनके बराबर हो गए। पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखें इस पैरेललोग्राम में एक ये चीज़ बन रही है, ABCD पैरेललोग्राम में एक ये वाली चीज़ बन रही है जिसको मैंने लाल लाल से हाईलाइट किया हुआ है, और एक जो है ना ये ट्रायंगल बन रहा है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। ये जो लाल से हाईलाइट हुआ है मैंने ABED, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसकी दोनों साइड से बराबर है, चारों में से कोई भी जो है ना दो साइडें आपस में बराबर नहीं होती इनकी, तो ना ये स्क्वायर है ना रेक्टेंगल। अब ये
ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। ये क्वाड्रिलेटरल का क्या है, ये दो कभी भी जो है ना, जिस तरह स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की दो लंबी बराबर होती हैं, दो हाइट वाली बराबर होती है, इसमें चारों में से तकरीबन कोई भी ये वाली दो बराबर नहीं होंगी। तो हमें पता ना स्क्वायर हो ना रेक्टेंगल हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए क्वाड्रिलेटरल है। एक इसमें ए बी सी डी में एक ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किस किस चीज़ों के बराबर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी ई डी, प्लस ये जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, इस चीज़ के बराबर है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किस किस चीज़ों के बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी ई डी के और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी के। दूसरा आप देखें, दूसरा पैरेललोग्राम देखें, इस ट्रायंगल को अगर मैं वो करूं, इस ट्रायंगल को मैं अगर इग्नोर करूं और इस लाइन को भी मैं इग्नोर करूं, हमारे पास बच जाएगी ए बी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो दूसरी पैरेललोग्राम थी हमारे पास ए बी ई एफ, वो क्या है, वो भी जो है ना, अब देखें उस पैरेललोग्राम में भी यही सेम ट्रेपीजियम आ रही है और वो ट्रायंगल आ रही है, दूसरी ये चीज़ आ रही है और एक ये चीज़ आ रही है। इस ट्रायंगल को ए बी ई एफ में क्या आ रहा है, एक ए बी ई डी ये ट्रेपीजियम आ रहा है सारा कुछ, और एक ये वाली ट्रायंगल आ रही है। ठीक है, वही चीज़ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ। अब देखें ये वाला जो पैरेललोग्राम था उसमें भी यही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ रहा है, ये वाली चीज़। देखें अगर हमने इन दो पैरेललोग्राम को बराबर करना है जो हमने इस थ्योरम में करना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर करना पड़ेगा और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो हमारे पास जो है ना दोनों पैरेललोग्राम बराबर हो जाएंगे, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब देखें जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इसका भी और उसका भी, दोनों के एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑलरेडी बराबर है, पहले से हमें बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से इनकी ये दो ट्रायंगल्स बराबर कर दे तो हमारे पास जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, अगर ये दोनों हम किसी तरीके से बराबर कर ले तो हमारे पास दोनों थ्योरम प्रूव हो जाए, मतलब दोनों पैरेललोग्राम उनके एरिया प्रूव हो जाएंगे। तो हम पहले ही कह देंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है ए बी ई डी वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ पैरेललोग्राम कह दें बेशक ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी ई डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी एफ। यहाँ तक में बात समझ आ गई। अब हमने जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और दोनों के ट्रायंगल्स बराबर करने हैं बस। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो दोनों प्रूव हो गए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दोनों के बराबर हो गए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इसका एरिया बराबर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना पड़ेगा। यानी हम अगर ट्रायंगल बी ई सी को अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, ट्रायंगल ए डी एफ के साथ, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर था, दोनों के ट्रायंगल्स के एरियाज भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इसके पैरेललोग्राम्स के भी एरियाज बराबर है। तो इसके लिए हमें देखें हमारे पास जो है ना ये दो ट्रायंगल की कोई भी साइड प्रूफ करते हैं। डी सी हमारे पास ए डी के बराबर है, हमारे पास जो है ना बी ई हमारे पास ए एफ के बराबर है, और कोई एक एंगल भी प्रूफ कर दें जो बुक में हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हमारे पास दो चीज़ों से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं प्रूफ हो रही होती ना, हमने जो दो ट्रायंगल्स कंपेयर करने होते हैं उन्हीं के साथ मेजरमेंट एंगल लिख देते हैं, बी ई सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी एफ, हम ये लिख देते हैं। इससे हमें पता लग गया कि दोनों ट्रायंगल्स के जो है ना दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गया। इसका मतलब है ट्रायंगल बी ई सी बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए डी एफ के। जब दोनों ट्रायंगल्स भी बराबर हो गई हैं और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी बराबर हो गए हैं तो नीचे आपने लिख देना है कि थस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, थस प्रूव्ड। ये हमारा